वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल ऑफ 10th फरवरी। आज है 10 फरवरी 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल। पहले हम जो प्रीलिम्स से जो रिलेटेड जो न्यूज़ है उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आपको जो 9 फरवरी के एडिटोरियल थे उनका ओवरव्यू दे दिया था और आज हम उनको डिस्कस करेंगे और आज वाले का मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा और उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये पहली न्यूज़ आ रही है यहाँ पे उत्तराखंड से। 197 स्टिल मिसिंग एज चमोली टोल टचेस 32। तो 197 पीपल अभी भी वहाँ पे जो है मिसिंग है। आप जानते हैं उत्तराखंड में अभी अभी जो था फ्लड वाली सिचुएशन बन गई थी, तो वहाँ पे जो था जो एक ग्लेशियर आउटबस्ट हुआ था, बेसिकली जो ग्लेशियर था वो नदी में आके गिर गया जिसके कारण फ्लड वाली सिचुएशन बन गई। और वहाँ पे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी यहाँ पे जो थे तबाह हो गए पूरी तरह। और यहाँ पे 35 लेबर्स जो हैं एनटीपीसी के इन दी एनटीपीसी डैम टनल, उनको बचाने के लिए भी यहाँ पे पूरे कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम्स हैं, आईटीबीपी की टीम्स हैं उनके द्वारा। और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया है, करोड़ों का नुकसान हो गया है। जो यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी यहाँ पे पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और अभी एक मैंने न्यूज़ पढ़ी कि जो एनटीबीपी है उसने यहाँ पे डिसाइड किया है यहाँ पे इस इंसिडेंट को देखते हुए कि वो जितने भी हिल स्टेट्स में उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे वो एक वार्निंग इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करेगा जो कि बताएगा कि अगर कोई भी सिचुएशन बनती है ऐसी तो वो वार्न कर देगा। तो ये बेसिकली अभी की न्यूज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो याद रखिएगा ऐसे। जो यहाँ पे टोल है वो टच हो गया 32 को, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। प्रे कीजिए वहाँ पे जो लोग जो फंसे हुए हैं वो अच्छे से सही सलामत हों। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिलीफ दे दिया है और दी अरेस्ट फॉर थरूर एंड सीनियर जर्नलिस्ट। तो जो थरूर थे यहाँ पे, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपने जो सोशल मीडिया था वहाँ पे कुछ पोस्ट कर दिया था जिसके कारण जो था इनको यहाँ पे ये सब कुछ फेस करना पड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनको प्रोटेक्शन दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे प्रोटेक्टेड कांग्रेस लीडर शशि थरूर एंड 6 सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम द अरेस्ट इन अ मल्टीपल एडिशन एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम फॉर इलीगली ट्वीटिंग एंड शेयरिंग अनवेरीफाइड न्यूज़। तो बेसिकली इन्होंने ट्वीट कर दिया था और अनवेरीफाइड न्यूज़ दे दिए थे ऑन दी 26 जनवरी, जिसके कारण इनको यहाँ पे जो ये सब फेस करना पड़ा। और इनके साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे राजदीप सरदेसाई, अनंतनाथ, परेश नाथ और ये 3 और लोग थे, इनको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दे दी गई है। अभी बचा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इन्हें रिलीफ मिल गया है अभी इन्हें। तो ये भी एक न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। पंजाबी एक्टर एक्टिविस्ट दीप सिद्धू अरेस्टेड फॉर रेड फोर्ट वैंडलिज्म। तो बेसिकली ये यहाँ पे एक ये भी वहाँ पे 26 जनवरी को वहाँ पे रेड फोर्ट पे थे यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ, और इनको भी यहाँ पे अब अरेस्ट कर लिया गया है। इनका दीप सिद्धू हैं, ये पंजाबी एक्टर हैं एक, और इनको भी अभी इसी मामले में अरेस्ट किया गया। इनकी भी यहाँ पे अभी पेशी वगैरह होगी। तो ये भी एक न्यूज़ थी, याद रखिएगा। ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पेज पे। राज्यसभा पासस बिल एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन टू इलीगल कंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली जो ईस्ट दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उनको यहाँ पे रोकने के लिए राज्यसभा ने बिल पास किया है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन सबको। तो बेसिकली जो ये लॉ है वो है यहाँ पे द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजन, यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया, विच एक्सटेंडेड द प्रोटेक्शंस फ्रॉम प्यूनिटिव एक्शन फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस बाय 3 years। तो बेसिकली जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं इन दी ईस्ट दिल्ली, आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं, उन सबको रोकने के लिए ये किया गया है। काफ़ी अच्छा स्टेप है ये। तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी। इसके बाद हम चलेंगे सीधा, ये एडिटोरियल आए हैं आज, इनको मैं ओवरव्यू दूंगा आपको बाद में। पहले हम जो न्यूज़ हैं प्रीलिम्स बेसिक उनको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये सारी फ्रंट पेज की न्यूज़ हैं। 197 स्टिल मिसिंग इन चमोली अवलांच, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम। ये ईडी सर्च ऑफिसर्स ऑफ डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये यहाँ पे एक फ्लावर्स के लिए रिलेटेड न्यूज़ है। बेंगलुरु साइंटिस्ट डेवलप आ न्यू मैरीगोल्ड वैरायटी। तो जो बेंगलुरु के साइंटिस्ट हैं उन्होंने नई वैरायटी का एक जो मैरीगोल्ड की न्यू वैरायटी डेवलप की है। बेसिकली ये जिन्होंने डेवलप किया वो है IIHR ने। IIHR की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो इन्होंने बेसिकली एक नई वैरायटी तैयार की है मैरीगोल्ड की, एंड इससे जो है एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है क्रूड कैरोटीन
अगर यहाँ पे जो है कई आप जानते हैं कि फूल थोड़े दिन बाद ही खराब हो जाते हैं, और अगर ये फूल खराब भी हो जाता है तो इससे हम बेसिकली 2.8% कैरोटीन कंटेंट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही हाईएस्ट कंटेंट है किसी भी प्लांट से। और ये कैरोटीन जो कंटेंट है हम इसको जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में ये मदद करता है। तो हम अभी इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो अभी हम इसको यहाँ से इनसे ले पाएंगे तो हमें इंपोर्ट करने की कम ज़रूरत पड़ेगी और इससे भी हमारी इकॉनमी काफ़ी ऊपर जाएगी। तो देख लीजिएगा ऐसे भी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, जो बाइडेन और मोदी, जब कल इनकी फ़ोन पे बात हुई थी बेसिकली, तो यहाँ पे जो आर्टिकल आया इसमें डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे क्या क्या इनकी बात हुई, वही है सब यहाँ पे, कॉल बिटवीन द टू लीडर्स। और बेसिकली इनकी बात हुई कैसे हम यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप को अच्छे से स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। और इनकी बात हुई यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग दी क्वाड। और आप जानते हैं क्वाड है यहाँ पे जो साउथ एशिया पैसिफिक के लिए काम करता है बेसिकली, और ये क्वाड है यहाँ पे इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का। तो इन्होंने इस पर भी बात की कैसे हम अपने स्ट्रेंथ कर सकते हैं इस क्वाड को, कैसे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया है कैसे वर्क कर सकते हैं अगेंस्ट टू विन अगेंस्ट दी कोविड-19 पैंडेमिक, कैसे हम कोविड-19 पैंडेमिक को कम कर सकते हैं, एक साथ होकर काम कर सकते हैं। बेसिकली ये भी डिस्कशन हुई। तो एक इनकी डिस्कशन हुई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे, रीबिल्ड द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ वे दैट बेनिफिट्स द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज। तो कैसे हम क्लाइमेट चेंज, जैसे कि जो मौसम में अचानक से चेंज आ जाता है, तो कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। और जो इकोनॉमी है जो कि गिर चुकी है काफ़ी, कोरोना पैंडेमिक के बाद हमारी जो आप जानते हैं इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट हो चुकी है। इंडिया की इकोनॉमी तो बेसिकली जीडीपी जो है 7% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि कैसे हम इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सकते हैं ताकि जो हमारे दोनों कंट्रीज के पीपल हैं उनके लिए हम अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकें। एंड जो ग्लोबल टेररिज्म है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, बेसिकली उसके ऊपर भी इनकी काफ़ी बात हुई। और एक उनकी बात हुई यहाँ पे म्यांमार के ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि द रूल ऑफ लॉ एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी अपहेल्ड इन बर्मा। तो जो यहाँ पे कानून है और जो डेमोक्रेसी है बेसिकली वो यहाँ पे बनी रहनी चाहिए बर्मा में। बर्मा बेसिकली म्यांमार का एक हिस्सा है, उनको ही कहा जाता है। तो वो बनी रहनी चाहिए वहाँ पे। जो मिलिट्री लॉ वाला काम गलत है इनको, ये बोलना है इनका। तो इससे भी पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद ये न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, ये उत्तराखंड के रिलेटेड ही न्यूज़ है। 71 फ्रॉम यूपी रिमेन अनट्रेस्ड। तो जो मिसिंग लोग हैं वहाँ पे उनमें से 71 पीपल जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं और उनको अभी भी वहाँ पे कुछ पता नहीं लगा है। तो उन काम चल रहा है लेकिन वहाँ पे, बट अभी भी जो है मिसिंग है लोग। तो आई होप कि सभी मिल जाएं। और ये यहाँ पे आ रही है, क्रैशिंग रॉक मास में हैव कॉज्ड फ्लैश फ्लड्स। तो ये अभी रिसर्च आ रही है डिफरेंट जो हमने कल भी एक पढ़ा था कि उसमें भी लिखा गया था कि ये कोई आउटबर्स्ट नहीं था, बेसिकली एक लैंडस्लाइड था जिसके कारण जो है ऊपर से ग्लेशियर गिर के नीचे आ गिरा। तो ये यहाँ पे एक और यहाँ पे आज रिसर्च आई है, साइंटिस्ट ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, WIHG की बेसिकली ये आई है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो इन्होंने कहा है कि ये भी एक जो है यहाँ पे एक रॉक क्रैश ही था बेसिकली, कोई यहाँ पे आउटबर्स्ट नहीं था जिसके कारण जो है ऊपर से ग्लेशियर गिरा और नदी में आके गिर गया। तो ये इनका कहना है। तो डिफरेंट रिसर्च आ रही हैं अभी, जैसे कि हुआ है तो काफ़ी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की रिसर्च आएगी, तो पढ़ लीजिएगा ऐसे भी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज। एज ट्विटर सीक्स टॉक्स मिनिस्टर मूव टू इंडियन मेड ऐप कू। तो जो इंडिया के मिनिस्टर्स हैं अभी भाई, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम भाई ट्विटर को छोड़ के इंडिया की बनी हुई ऐप है एक कू, KOO कू, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये इसका यहाँ पे सिंबल है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम यहाँ पे इस ऐप के ऊपर शिफ्ट करेंगे कि हम यहाँ पे जो ट्विटर को है उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विटर के ऊपर आप जानते हैं कि काफी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज भी हैं। वो यहाँ पे अभी फार्मर्स के यहाँ पे हक में आके इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है अपोज कर रही हैं, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। और जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रही है। तो जिसके कारण जो है वो उनके यहाँ पे कई हैशटैग्स भी यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनकी न्यूज़ भी ट्रेंडिंग में चल रही है। अभी जो है पहले इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे धक्के से उनके अकाउंट्स को भी बैन करवा दिया था, लेकिन ट्विटर ने उनके अकाउंट को फिर से सही कर दिया, मतलब कि पहल से हटा दिया। तो यहाँ पे जो है इंडिया के मिनिस्टर्स का कहना है कि भाई हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट की जो बनाई हुई ऐप है कू उसके ऊपर। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ पे कहा आई एम नाउ ऑन कू
कनेक्ट विद मी ऑन दिस इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, कि आप मुझे वहां पे आइए, फॉलो कीजिए, मैं अभी इस पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया बेसिकली। एंड ऑल्सो रविशंकर प्रसाद जी ने भी, उनका तो यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई भी हो चुका है वहां पे, उन्होंने भी कहा कि भाई हम भी वहीं पे हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि हम भी देखते हैं आपको वहां पे आके। तो ये बेसिकली जो है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो इस ऐप के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कितने हद तक कामयाब होगी, क्योंकि वैसे चलो छोड़ो इसके ऊपर क्या डिस्कस करना, आप ये याद रखिए बस। तो चलते हैं, क्लैशेस इन अफगानिस्तान मस्ट एंड सेज मोदी। तो जो क्लैश हो रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान में, उनका यहाँ पे खात्मा होना चाहिए, ये कहना है मोदी का। इंडिया एंड अफगानिस्तान बोथ वांट टू सी आवर रीजन फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो जो आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में यहाँ पे काफ़ी जो है टेररिज्म की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे टेररिस्ट और जो वहाँ की मिलिट्री है उनके ऊपर, उनके बीच में काफ़ी यहाँ पे भिड़ंत चलती रहती है। तो अभी इंडिया और अफगानिस्तान जो है अपने जो रिलेशंस हैं उनको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो है इंडिया वहाँ पे डैम भी बनाएगा एक, उन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शहतूत डैम टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू काबुल, ताकि जो है काबुल के जो लोग हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके। इसके लिए इंडिया वहाँ पे डैम बनाएगा एक, शहतूत डैम उसका नाम रखा गया है। तो ये काफी अच्छी बात है, इंडिया काफी हेल्प कर रहा है इनकी। एंड इंडिया सपोर्ट्स अ पीस प्रोसेस दैट इज अफगानिस्तान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड। तो इंडिया यहाँ पे सपोर्ट करता है पीस प्रोसेस बेसिकली। तो टेररिज्म को कम करने के लिए बेसिकली ये दोनों देश एक साथ हो रहे हैं, काफी अच्छी बात है ये सभी ऐड आई हुई हैं अब नेक्स्ट पे, ये हमारे कोई काम नहीं है। तो अभी बिजनेस पेज पे एक आर्टिकल्स आए हैं काफी, ये वर्ल्ड के ऊपर एक आर्टिकल्स आए, यहाँ पे ये कोविड के ऊपर आर्टिकल्स आए, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो म्यांमार में यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने जो है रबर बुलेट्स फायर की हैं ऑन दी जो प्रोटेस्टर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं म्यांमार में, मैं एक बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी, कि मिलिट्री कूप चल रहा है बेसिकली। वहाँ की मिलिट्री ने यहाँ पे वहाँ की सरकार है उसको गिरा दिया है, और वहाँ पे अभी मिलिट्री राज चल रहा है। तो बेसिकली काफ़ी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपोज भी किया है। और एक और कंट्री जो है न्यूजीलैंड, उन्होंने तो यहाँ तक कह रहे कि भाई हम अपने रिलेशन खत्म कर रहे हैं म्यांमार के साथ, क्योंकि ये वहाँ पे मिलिट्री चल रही है, तो ऐसा कुछ अच्छी बात नहीं है ये। तो न्यूजीलैंड ने अपने रिलेशन भी खत्म कर दिए हैं इनके साथ। और अभी जो है वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर रबड़ बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिक प्रोटेस्ट तो होंगे ही, ये हम सभी जानते हैं, आप न्यूज पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ये बिजनेस के ऊपर 2 आर्टिकल्स आए हैं आज। गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई ई कॉम एफडीआई रूल्स। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई जो भी कंपनी है बेसिकली, जो हमारी कंपनीज है बेसिकली प्राइवेटाइज कंपनी है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी आपने इन्वेस्ट करती है तो आपको यहाँ पे जो एफडीआई के रूल हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको कोई भी रूल आप तोड़ नहीं सकते। तो ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही है। आपने जानते हैं कि एफडीआई का यहाँ पे बढ़ाया भी गया इन दी इंश्योरेंस के जो सेक्टर में एफडीआई है उसको यहाँ पे 49% से 74% कर दिया गया है, ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो आके इन्वेस्ट कर सके। और हाँ, कल हमने पढ़ा भी था एक आर्टिकल, कल आई थिंक कल या परसों, कि जो फॉरेन की कंपनीज है वो इन्वेस्ट करती नहीं आके, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं इंडिया में उनको इन्वेस्ट करने के बाद। वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था, मैं दूसरी बार डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये एक और यहाँ पे न्यूज है, कैरन एनर्जी अर्जेस सेंटर टू स्विफ्टली ऑनर टैक्स वर्डिक्ट। तो ये केस चल रहा था बेसिकली बिटवीन द कैरन एनर्जी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने बेसिकली टैक्स का कोई केस वगैरह था, इंडिया को पे करना था यहाँ पे 1.2 बिलियन, और वो केस यहाँ पे बेसिकली इनके हक में ही जा रहा था, कैरन एनर्जी जो है बेसिकली कंपनी, और इंडिया को ये पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो उनके बेसिकली मालिक हैं उस कंपनी के मिस्टर थॉमसन, वो यहाँ पे मिलेंगे निर्मला सीतारमन से। तो एक और ये न्यूज़ थी। सो प्रीलिम्स के बेसिकली इंपॉर्टेंट से यही न्यूज़ थी गाइस, और मेंस के यहाँ पे टॉपिक से हम जो है मैं आपको एडिटोरियल्स का ओवरव्यू दूंगा, और कल बार एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला एडिटोरियल है, इंडिया मस्ट रिटर्न टू ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। तो बेसिकली ये आर्टिकल आया है ट्विटर के रिगार्डिंग, जो ट्विटर पे डिफरेंट ट्वीट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और फार्मर्स के प्रोटेस्ट के सपोर्ट में। एक यहाँ पे आप जानते हैं कि फॉरेन की सिंगर थी रिहाना, उनका भी ट्वीट आया था, उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। तो उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था कि भाई फार्मर्स के प्रोटेस्ट को आप एंड क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनका यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। बेसिकली उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, जिसे पढ़ लीजिएगा, कल मैं आपके लिए एक्सप्लेन जरूर करूंगा ऐसे। और दूसरा आर्टिकल जो है यहाँ पे
वो है फाइन ट्यूनिंग द स्टेट ऑफ ऐप टेक्नोलॉजी। तो ये आर्टिकल आया बेसिकली प्राइवेसी के रिगार्डिंग है कि जो प्राइवेसी इश्यूज हैं यहाँ पे जितनी भी ऐप हैं इंडिया में उनके, तो इंडिया में जो है कोई भी ऐप्स की प्राइवेसी नहीं है। जो अभी आप जानते हैं व्हाट्सएप का न्यू प्राइवेसी आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो था अपना डाटा फेसबुक को देंगे ये भी मेंशन किया था उसमें, उसका काफ़ी अपोज हुआ, जिसके बाद व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी अभी इसको लागू नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप से सिग्नल और टेलीग्राम पे शिफ्ट कर चुके हैं। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है आज। और ये जो थर्ड आर्टिकल है वो यहाँ पे है कटिंग ट्रांस फैट, हेल्थियर सब्सिट्यूट्स विदाउट एनी चेंज इन द टेस्ट और कॉस्ट ऑफ फूड आर नाउ अवेलेबल। तो अभी गवर्नमेंट FSSAI है जो, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो ट्रांस फैट है भाई वो 2% ही कर देंगे, 5% से इन्होंने 2% कर दिया है। जो फूड है बेसिकली जंक फूड्स हैं, ऑयली फूड हैं, उनमें ट्रांस फैट जो है बेसिकली इससे जो है हेल्थ कैंसर हो जाता है। आई थिंक जो हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, बहुत ही हानिकारक है शरीर के लिए, जिसके कारण इसको 2% कर दिया गया है। और ये काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा स्टेप है ये। और एक और नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे डैम्स एंड डैमेजेस। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनका कहना है भाई कि इतना कुछ हो चुका है, आप वहाँ पे डैम बना रहे हो, अपने बेसिकली नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, आप जो नदी का पानी आ रहा है उसको रोक के आप डैम बना रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है, आप नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, जिसके कारण आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको ये डैम वगैरह नहीं बनाने चाहिए, आप नेचर से छेड़छाड़ करते हो तो ये सब कुछ हो जाता है। आपने अभी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। तो ये यहाँ पे ऑथर का कहना है, बहुत ही अच्छी बात बोली है ये इन्होंने, मैं इसको पूरी तरह एग्री करता हूँ इनकी बात से। तो ये यहाँ पे जो है पोस्को डज नॉट ब्रूक डिल्यूशन, द लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट। जो चिल्ड्रन को यहाँ पे असॉल्ट किया जाता है बेसिकली उनके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। पोस्को यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2012। वहाँ पे जो कहना है बेसिकली इनका ये है कि इतने लॉज आ चुके हैं, काफ़ी कुछ आ चुका है, लेकिन आज भी जो है बच्चे सेक्सुअल असॉल्ट से बच नहीं पा रहे हैं, बच्चों को आज भी जो है असॉल्ट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली ये इसमें आया है। तो ये सभी आर्टिकल्स का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, और कल वाले जो आर्टिकल्स आए हैं उनका हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये थे यहाँ पे कल वाले आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स था यहाँ पे जो बेसिकली जो रिलेशंस हैं इंडिया, चाइना और म्यांमार के, जो चाइना और इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में ये आर्टिकल्स आया है। म्यांमार में जो आप जानते हैं बहुत क्या कुछ हुआ है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें ये आया है कि जो चाइना है उसके जो रिलेशंस हैं म्यांमार के साथ वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो इंडिया और म्यांमार के रिलेशन है उससे ज़्यादा अच्छे जो हैं चाइना और म्यांमार के रिलेशन हैं। और ये यहाँ पे हो सकता है कि जो मिलिट्री कूप हुआ है उसको कहीं ना कहीं चाइना से सपोर्ट मिल रही हो मिलिट्री को वहां पे। और यहाँ पे इन्होंने एक ये ग्राफ भी दिया है। इस ग्राफ में क्या है यहाँ पे अब देख सकते हैं, जो बिजनेस हुआ है बेसिकली वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो रेड वाला है यहाँ पे वो है यहाँ पे म्यांमार का, और जो ये ऑरेंज वाला है ये इंडिया का। और 2014 में आप देख सकते हैं इंडिया का बिजनेस कितना कम था म्यांमार के साथ, और चाइना का देखिए आप कितना ज़्यादा है। 2015 में भी ज़्यादा है, 16 में भी ज़्यादा है, 17 में भी ज़्यादा है, और 18 में भी ज़्यादा है। तो म्यांमार में जो है चाइना बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, एंगेजमेंट जो है चाइना की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे म्यांमार में। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे रहे नहीं है म्यांमार के साथ, और चाइना के रिलेशन इतने अच्छे हैं। तो जब चाइना के रिलेशन इतने अच्छे हैं तो वो इंडिया के रिलेशन तो कभी बनने देगा नहीं। हमने अभी भी देखा था कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ। श्रीलंका में जो हमारी ECT डील थी श्रीलंका के साथ, वो भी यहाँ पे चाइना ने रुकवा दी। और वहाँ पे जो हम टर्मिनल बना रहे थे, पोर्ट टर्मिनल, जो कि हमारी कनेक्टिविटी लिंक था बेसिकली उसके साथ, वहाँ पे भी जो वो हमारा अब नहीं रहेगा। तो चाइना यहाँ पे इंडिया को काफ़ी जगह से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो वैसे भी चाइना पहले से दिन से करता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो दैट्स ऑल दिस आर्टिकल गाइस, पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं आपके लिए ओवरव्यू दे दिया है मैंने। तो ट्रबल्स माउंटेन, ये उत्तराखंड के रिगार्डिंग आर्टिकल है। जो ग्लेशियर आउटबस्ट हुआ बेसिकली वो कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कौन सी लोकेशन पे क्या हुआ, कल मैंने आपको 3D मैप से अच्छे से समझा दिया था। वही सब इसमें लिखा गया है गाइस। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है UPSC से रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये यहाँ पे याद दिलाता है 2013 में जो फ्लड हुए थे केदारनाथ में उसकी हमको। एंड वो भी यहाँ सब कुछ लिखा गया, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। एंड विद लिटिल कंसर्न फॉर अर्थक्वेक रिस्क,
The Bhavna, Gaura Devi and Chipko movement, the state's deep gorges and canyons have attracted many hydroelectric projects and dams with little concern for earthquake risk। तो ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो डैम वगैरह बने हैं उससे अर्थक्वेक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये सब यहाँ पे लिखा गया, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये यहाँ पे एक और आर्टिकल था कल, फर्स्ट स्टेप इन दी जर्नी टू यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का क्या मतलब है यहाँ पे कि सभी को हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, जितने भी लोग इंडिया में हैं, वीक हैं, कैपेसिटीज हैं, रूरल एरियाज में, सभी को इक्वल यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कहना है इन्होंने कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे अच्छे से जो है हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि जो कोविड-19 में हमें सिखाया है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे कहना है। तो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है एज पर जीडीपी सिमिलर टू द डेज इन इंडिया, तो जो अभी भी जीडीपी ने अच्छा, इंडिया ने वैसे इस बार काफ़ी बड़ा बजट दिया है इन दी हेल्थ केयर, क्योंकि ये जो बजट इस बार आया है ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया, क्योंकि हेल्थ में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कभी नहीं किया। तो यहाँ पे बेसिकली यही कहना है इनका कि सभी को इक्वल हेल्थ मिलनी चाहिए। फॉर इंडिया द लेसन ऑफ कोविड-19 एंटेल्स द सेटिंग फोर्थ ऑन अ स्टडी एंड इंक्रीमेंटल पाथ टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, नॉट अटेम्प्टिंग अ सडन एंड जायंट लीप। कि भाई आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कीजिए, ये ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं अगर आप पहले ही तैयार होके चलेंगे उस चीज के लिए। इंडिया में क्या होता है बेसिकली गाइस, इंडिया में ये होता है कि जब तक कोई चीज होती नहीं तब तक हम उस चीज को करते नहीं। जैसे कि आप इस कोविड से पहले आप देख सकते हैं इंडिया में कोई भी किसी तरह का हेल्थ का प्रोग्राम कहीं भी नहीं चलता था कि भाई यहाँ पे हम अपना एनवायरनमेंट अच्छे से रख लें, थोड़ा बहुत जो है पेड़ वगैरह लगाएं, अच्छे से रहें, जो हमारा बेसिकली एनवायरनमेंट है उसको अच्छे से बना के रखें। तो ये सब कुछ भी इंडिया में नहीं हो रहा, कोई हेल्थ प्रोग्राम नहीं चल रहा, कोई रेगुलर चेकअप्स नहीं हो रहे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इंडिया जब जैसी एक प्रॉब्लम आती है तो वो सडन एंड जॉइंट लीप लेता है कि भाई अब तो करना पड़ेगा, तो एकदम से उठता है फिर। तो ये सब यहाँ पे जो राइटर का कहना है कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे चलिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर लेके, एकदम से अगर आप करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बजट 2022 73,932 करोड़ saw 32% इन द इंक्रीज ओवर द बजट एस्टिमेट। तो बेसिकली इस बार 10.2% इंक्रीज किया है इन्होंने बजट हेल्थ का, ये काफी अच्छी बात है। एंड द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच कवर्स ओवर 50 करोड़ पुअर इंडियंस फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस अप टू 5 लाख पर एनम हैज स्टैग्नेटेड एट 400 करोड़ फॉर द करंट एंड द प्रोसीडिंग कपल्स ऑफ ईयर्स। तो ये यहाँ पे जो था 50 करोड़ पीपल तक था, अभी वो रह गया यहाँ पे, वो हो गया है यहाँ पे जो 6400 करोड़ पीपल, ये काफी अच्छी बात है यहाँ पे। एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर हैव इंस्पायर्ड द शिफ्ट टू द इंश्योरेंस रूट फॉर अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये बेसिकली उसी के रिगार्डिंग लिखा गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो डिफरेंट यहाँ पे स्टेट्स हैं उनमें डिफरेंट जो है काम होना चाहिए हेल्थ केयर पे, डिफरेंट वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये भी इन्होंने कहा है। एंड कोविड-19 हैज प्रोड्यूस्ड अस टू मेक अ समवट स्टूट बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, कि हमें हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हमें सिखाया है यहाँ पे कोविड-19 ने। द की एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वुड बी टू कीप द मोमेंटम गोइंग अनस्वेरिंगली। तो ये बहुत ही अच्छी बात बोली है इन्होंने कि आप ऐसा मत कीजिए कि जैसे ही कोविड-19 आया, कोविड-19 में आपने हेल्थ का अच्छा काम किया, जैसे ही कोविड-19 नॉर्मल हो गया तो उसके बाद आपने कहा कि भाई हेल्थ तो बाय बाय, चलो बाकी काम करते हैं। ये आपको नहीं करना है, मोमेंटम को बनाए रखना है, अच्छे से वही काम करते रहना है कंटिन्यूसली। अगर आप कंटिन्यूसली केयर करके चलोगे तो ऐसी सिचुएशन आपको फ्यूचर में मिलेगी ही नहीं। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहना है राइटर का, काफी अच्छी बात बोली है इन्होंने। और एक और आर्टिकल्स आया था यहाँ पे जो कल इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग था कि बजट नॉट फॉर द इन्वायरमेंट, कि भाई जो बजट आया है इसमें बाकी सब कुछ तो आ गया, हेल्थ भी आ गई, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए आपने क्या किया जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया ने बहुत तगड़ा बजट दिया कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, पैसे की परवाह मत करो, चाहे फिजिकल डेफिशिएट हो जाए कोई चक्कर नहीं है, पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ब्रिजेस बनाओ, सड़कें बनाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी बना सकते हो बना दो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हेल्थ में बहुत बड़ा हुआ, 10.32% इंक्रीज हुआ बजट, हमने अभी पढ़ा। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए क्या किया इंडिया ने? कोई स्कीम चालू की, कोई मतलब कि प्रोग्राम बनाया कि भाई एक बंदे को इतने जो है ट्री लगाने हैं, जहां हम इतने ट्री प्लांट करेंगे? कुछ नहीं, नथिंग गाइस, नथिंग। मैं इस चीज से बहुत ही शॉक्ड हूं कि भाई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो अपने नेचर को पहले रखती हैं, बाद में कोई और काम करती हैं, लेकिन इंडिया में उल्टा है, भाई नेचर भाड़ में जाए, हम अपना काम करेंगे।
तो ये हम यहाँ पे इसके इफेक्ट हम देख भी रहे हैं। कोविड-19 आया, उत्तराखंड में ये सब कुछ हुआ, और भी यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं हर बार, लेकिन इंडिया कभी सीख नहीं लेता इससे। इंडिया में ये नेचुरल डिजास्टर एक बार नहीं है, बहुत बार हुआ है। जब आप नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो नेचर उसका इफेक्ट दिखाएगी। तो लेकिन इंडिया उससे भी कोई यहाँ पे सीख लेता नहीं है। हर बार ऐसा होता है। जब हमारे आप देख ही सकते हैं इसका इफेक्ट, हमने बहुत बार देखा है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है, धीरे 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 धीरे। बहुत सारे इलाके यहाँ पे जो है वो सूखते जा रहे हैं, डेजर्ट बनते जा रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं, जो घर बनते जा रहे हैं, जो है ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी जब दरख्त होंगे नहीं। और एक अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने की यहाँ पे जो समर्था होती है जो दरख्तों की, वो भी कम होती जा रही है। अभी इंडिया में फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। ये सभी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है बेसिकली, आपको पता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। अभी इसका इफेक्ट भी देखा था जब लॉकडाउन हुआ था, तो गाइस आपने देखा था कि कितना यहाँ पे सुधार आ गया था हमारे क्लाइमेट में। बेसिकली स्काई को आप देख सकते थे कितना क्लियर हो गया था, क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया था। तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे नहीं रही है। तो आई होप कि यहाँ पे कोई स्कीम आए फ्यूचर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छा आर्टिकल्स था ये, पिछले हमने अच्छे से डिस्कस किए, और कल आज वाले आर्टिकल्स मैं आपके लिए कल जरूर डिस्कस कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू गाइस।